नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ईरान और यूएस के बीच में हो रहे समझौते के बारे में। क्या ये एक नया परमाणु समझौता है? इसका भारत पर, ईरान पर, यूएस पर किस तरीके से असर पड़ेगा? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे इसकी पूरी पृष्ठभूमि के बारे में। तो 2015 में हमें JCPOA समझौता देखने को मिला, जो कि इनका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था, जिसमें P5+ मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के जो P5 जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, साथ में 1 मतलब जर्मनी, इन तीनों के, इन लोग 6 लोगों के बीच में, साथ में ईरान के बीच में समझौता होता है, जिसमें इनके जो प्रतिबंध ईरान पे लगाए जा रहे थे उनको खत्म किया गया, बहुत कम किया गया और परमाणु कार्यक्रम पे रोक लगाई गई। उसके बाद क्या करते, 2018 में यूएस ने ये बोला कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट में लगातार काम कर रहा है और वहां पे एक तरफा प्रतिबंध लगा दिए। 2021 और 23 में ईरान में हमें परमाणु वृद्धि, जो उनके यूरेनियम इनरिचमेंट देखने को मिला। 2023 से ये संघर्ष की नई शुरुआत हुई है, जो कि 2026 में हमने एक छद्म युद्ध के तौर पे भी हमने उसे देखा। तो अब हम देखते हैं कि ईरान से इतनी क्यों ये चीजें, जो जगह है वो स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें, ईरान की अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसके नॉर्थ में हमें ईरान देखने को मिलता है। और जो ये क्षेत्र है, इससे विश्व का 20% ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है। साथ ही साथ देखिए, ये जो पूरी गल्फ कंट्रीज है, इससे जो भी ऑयल होता है वो अधिकतर इसी रूट के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो 20% ग्लोबल सप्लाई का, और साथ में अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया का 55% लगभग ऑयल और नेचुरल गैस इसी रोड से आता है, इसी रूट से आता है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी ग्लोबल सप्लाई में असर पड़ता है, इसीलिए ये हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे समझौते के बारे में। तो इसमें 4 एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, जिसमें पहली बात जो हो रही है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में बात हो रही है, जिसमें इस स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए बात हो रही है कि प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से हो। साथ ही साथ परमाणु प्रावधान की बात हो रही है कि ईरान इसको शांतिपूर्ण तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट होगा और वहां की इसकी जो निगरानी है वो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। अब बात यह है कि बार बार ये यूरेनियम से रिलेटेड परेशानी क्या होती है। देखिए, जो प्राकृतिक यूरेनियम हमें मिलता है, प्राकृतिक यूरेनियम में सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 का प्रतिशत होता है। अगर हम इसको 3 से 7% तक इसका इनरिचमेंट होता है, तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होगा। और अगर इसका इनरिचमेंट 20% से ज्यादा हो जाता है तो यही परमाणु हथियार बन जाते हैं। तो ईरान, जो यूएसए है, उसको सबसे बड़ी समस्या है कि ईरान इसका, वो बार बार जो आरोप लगाता है वो ये लगाता है कि ईरान 3 से 7% जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ बीच बीच में उसकी इनरिचमेंट बढ़ाने लगता है, तो वो परमाणु हथियार बनाने के नजदीक आ रहा है। इसी वजह से हमें इतनी सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो अब क्या किया गया है कि ईरान का जो शांतिपूर्ण उसका जो कार्यक्रम है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना है, आपको मेडिसिन बनाने में यूज करना है, उतना इनरिचमेंट किया जाए, 20% तक ना पहुंचे, नहीं तो परमाणु हथियार ना बन जाए। इसकी निगरानी IAEA के माध्यम से की जाएगी। फिर हम बात करेंगे इसके वित्तीय प्रावधान की। तो जो भी ईरान का, जहां पे पैसे थे और जहां पे उनका सब, मतलब बैंक्स के माध्यम से जो उनको लोन्स मिलते थे, सब कुछ बंद कर दिया गया था। अब उसमें भी बात हो रही है कि उसका भी प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। क्षेत्रीय स्थिरता, अब क्या हो रहा है, ईरान जो जब इस वॉर में, मतलब जितनी वॉर देखने को मिली, जब ईरान उसमें शामिल हो रहा है, तो वहां पे क्षेत्रीय जो गल्फ नेशंस है, जो पूरे गल्फ कंट्रीज देखने को मिलते हैं, वहां पे स्थिरता और ज्यादा बढ़ जा रही है, स्थिरता। उसी वजह से क्षेत्र, इसमें 4 एस्पेक्ट्स पे बात की गई है। एक हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में, परमाणु प्रावधान के बारे में, वित्तीय प्रावधान के बारे में, और चौथा क्षेत्रीय स्थिरता की ईरान अब किसी भी तरीके के युद्ध में भाग नहीं लेगा, जो कि लेबनान और सीरिया के बीच में गाजा स्ट्रिप को लेकर चल रहा है। अब हम बात करेंगे इस समझौते का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। इससे क्या होगा, एक तो परमाणु अप्रसार के सिद्धांत को बल मिलेगा। NPT और IAEA की इनकी जो क्षमता है और इनका जो अस्तित्व है,
वो बढ़ेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्षेत्रीय शांति की, ग्लोबल सप्लाई की, ऊर्जा बाजार की, एनर्जी। इससे देखिए, एक तो हमें क्या होगा, एनर्जी में मदद मिलेगी, जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम होगा। साथ में देखिए, अगर एनर्जी रुकती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, स्टॉक मार्केट भी प्रभावित होती है। तो ये सारे के सारे हम इसके देख सकते हैं। साथ में आर्थिक राहत, और इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया का 55% ऑयल हमें इसी एरिया से देखने को मिलता है। तो इंडिया में जो समस्याएं आ रही है वो भी हमें कम होती दिखेंगी। अब हम बात करेंगे इसकी राह में चुनौतियां क्या आ सकती है। अमेरिका की राजनीति, क्यों? क्योंकि अमेरिका अगर कोई भी संधि होती है तो वो वहां के जो अमेरिकी कांग्रेस है वहां तक का रेटिफिकेशन होना जरूरी है। साथ में वहां के लोग कह रहे हैं जो आंतरिक राजनीतिक मतभेद है कि एकदम से बिल्कुल प्रतिबंध हटा देना एक अच्छी चीज नहीं है, अच्छा सबक नहीं है, ठीक है। ईरानी कट्टरपंथी जो है वो इसको वहां की संप्रभुता, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ बता रहे हैं। तीसरी बात करें तो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी जो है, जैसे ईरान, जैसे इजराइल हुआ, खाड़ी देश हुए, वो बोल रहे हैं कि उनकी चिंताएं हैं कि ईरान बार बार यूरेनियम इनरिचमेंट में काम करने लगता है, उससे वहां की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और हो सकता है कि वो परमाणु हथियार की तरफ आगे भी बढ़े। तो इजराइल और गल्फ कंट्रीज को हम थोड़े से समस्या के रूप में देख सकते हैं। साथ में अनुपालन संकट है कि जो आईईए का निरीक्षण तो बोला गया, लेकिन ये फ्रेमवर्क क्या होगा, कैसे इसका निरीक्षण किया जाएगा, तो उस संबंध में भी हमें चुनौतियां देखने को मिलती है। हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत को क्या लाभ होगा। हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं कि भारत का 55% जो तेल की जरूरत है वो इसी रूट से कंप्लीट होती है। साथ में इन्फ्लेशन के नियंत्रण में, कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, जब ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर भारत के इन्फ्लेशन पे, भारत की इकोनॉमी पे हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे रणनीतिक कनेक्टिविटी की। देखिए, हमारे लिए चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में हमने उसको डेवलप किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में INSTC की बात करते हैं तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसमें क्या है कि हम इंडिया से सीधा जो अरेबियन सी होते हुए हम जाएंगे ईरान, और ईरान से अजरबैजान, मतलब सेंट्रल एशिया, ठीक, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हुए जाएंगे रशिया, और रशिया से जो हमारा है यूरोप कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सुएज कैनाल है उससे हमारी निर्भरता कम होगी, और जो हमने चाबहार पोर्ट बनाया है उसका भी हम बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। मतलब हमारा जो एक तो हमारा जो रूट है वो बहुत बड़ा है, तो वो रूट बहुत कम हो जाएगा। सीधा हम ईरान से, इंडिया से जाएंगे ईरान से अजरबैजान के छोटे से रास्ते में डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे रशिया। इससे क्या होगा, अगर ऑयल सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत अगर स्वेज कैनाल वाले रीजन पे होती है, तो हम रशिया से भी जो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, अभी वो प्रॉपर बहुत बड़ा वो पैसिफिक ओशन से रूट जो मलक्का स्ट्रेट होते हुए इंडिया में आता है, तो उसके लिए भी रूट कम हो जाएगा। एक तरफ ईरान से तो फायदा होगा ही होगा, साथ में जो रशिया से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो चीजें यूरोप में जाती हैं, उसका भी रास्ता बहुत कम हो जाएगा। तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा है, उस क्षेत्र में स्थिरता, ठीक। फिर हम बात करेंगे कूटनीतिक बढ़त की। इससे क्या होगा, बहुपक्षीय कूटनीति और भारत की विदेश नीति, और भारत ने भी इस युद्ध को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और भारत भी हमेशा क्षेत्रीय शांति के पक्ष में समर्थित रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या मुद्दे हैं, भारत के लिए क्या यूजेस है, ग्लोबल सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा, क्या पॉजिटिव है, क्या चुनौतियां थी, सब कुछ देखा। अब लास्ट में हम देखते हैं मेंस का क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या है, ईरान अमेरिका ड्राफ्ट जो हो रहा है MOU में हॉर्मुज जल डमरू मध्य परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, और साथ ही साथ में यह समझौता वैश्विक ऊर्जा और भारत के हितों को किस तरीके से सुरक्षित करेगा। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GS पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है, ठीक है। और हमने ये पूरा आपको समअप किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।